हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो इस पर हम स्पीडी का पार्ट 7 बना रहे हैं और पेज नंबर 31। कभी कभी पेज नंबर स्पीडी अलग अलग वर्ष का होने के कारण नहीं मिलता है, जिसके कारण हम पेज में जो कर्नाटक राज्य के बारे में दिया हुआ है वहीं से पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पहले इसमें पढ़ेंगे कि मूल संविधान में जो कितने भाषाओं का वर्णन था। 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषाओं। तो कैसे कैसे इसका वृद्धि हुआ उसके बारे में बढ़िया से समझेंगे। 15वां भाषा कौन है? सिंधी है। इसको कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा और जोड़ा गया, जिसका एक ट्रिक है नमक। क्या है? नमक। न से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। 15 3 कितना हो गया? 18 भाषा। फिर आइए कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है क्या? बोर्ड मास। बोर्ड मास। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोर्ड मास बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यह में से मैथिली होता है। बोडो कहाँ की भाषा है? असम की। डोगरी कहाँ के है? जम्मू कश्मीर के। संथाली कहाँ के? झारखंड के। बिहार का मात्र एक भाषा जिस जो मैथिली है वो संविधान में वर्णन है। बिहार का मात्र एक भाषा मैथिली। इस तरह से टोटल कितना हुआ? 22 भाषा। इसको कैसे याद रखेंगे? 21वां संविधान संशोधन 67 है। अभी 7 को उठा के यहाँ लाइए, इसको उठा के यहाँ लाइए और 1 रखिए, 71वां हो जाएगा। अब 1992 को 92 को उठा के लाइए यहाँ, 92वां संविधान संशोधन 2003। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में। और 8 अक्टूबर कौन सा दिवस? वायुसेना दिवस। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब कदम रखा? 1969 में। 1969 में। 1969 में। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के जो पहला दिया गया था वो भी 1969 में। तो 4 क्वेश्चन जोड़ते जाइए, जितना याद आता है उतना बोलते जाइए, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो कहीं कहीं 88 मिलेगा, कहीं कहीं 90 मिलेगा। 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का एक दिन कितने पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गवर्नर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो था जनरल डायर को उधम सिंह वो कांड करवाया था, जिसके कारण उधम सिंह जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया? उनका बदला जो है जनरल डायर को जाकर ब्रिटेन में यानी लंदन में 1940 में गोली से मारा, यानी कि उसका बदला लिया। कब? 1940 में। 1919 का बदला 1940 में। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मी का बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। क्या नाम था? मनु। अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है उन्होंने कालपी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हो जाती है। किनका? तो रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली का विकास किस समय हुआ था? किसके समय हुआ था? कुषाण के। किसके? कुषाण वंश के शासनकाल के समय। तो कुषाण वंश का पश्चिमी शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल फिशेस। क्लियर? चरक जो है किससे संबंधित थे? चरक जो है आयुर्वेद से संबंधित थे। आयुर्वेद से संबंधित है। अब चरक हो गया, इंग्लिश दवा नहीं काम कर रहा था, आयुर्वेद से, तो आयुर्वेद रिलेटेड कर देना है, आयुर्वेद से संबंधित थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोकसभा सीट कितना? 48। कितना? 48।
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उन्हीं को अध्यक्ष कहा जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो है शपथ ग्रहण नहीं होता है, शपथ ग्रहण नहीं होता है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाए थे। कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के शासक। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं? सूर्य के बाद कौन है सबसे पहले? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने? 2 ग्रह। कितने? 2। कौन कौन? बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलकर? देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया 2008 में। गंगा में जो है सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाया जाता है, डॉल्फिन पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। बिहार में उसकी लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो होता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पुरानी, एक होती है नवीन। पुरानी को क्या कहा जाता है? पुरानी को कहा जाता है वांगर, और नवीन को क्या कहा जाता है? खादर। नया है तभी तो खाएंगे, पुराना कौन खाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद कितना में है? 52 में। कितना में? 52 में, 52 में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना में? तो 356 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 368 में संविधान संशोधन, 360 में वित्तीय आपातकाल। क्लियर? लेटेराइट मिट्टी में किसकी क्या क्या होता है? तो आयरन एवं सिलिका होता है। आयरन एवं सिलिका, आयरन एवं सिलिका। इसमें लेटेराइट में आयरन और सिलिका दोनों है। पूरा लेटा गया लेटेराइट। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इराइटोस्थनीज ने। किसने? इराइटोस्थनीज ने। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, जहां पर मात्र जीवन, एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्लियर? महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किया था उनका नाम था क्या? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। कब यह आंदोलन हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेतृत्व विहीन आंदोलन था। उस समय क्या हुआ था कि ऑपरेशन 0 आवर्स लागू करके अंग्रेजों के द्वारा जो है इस आंदोलन के जितने भी कार्यरत कार्यकर्ता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस अनुपस्थिति में जो है अरुणा आसफ अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। 1942 में। अब आजाद हिंद फौज 1942, फौज 2 अक्षर के, 42 आजाद हिंद सरकार 4 अक्षर के, लेकिन लगाना है 43, 1943। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? दशमलव पद्धति का शुरुआत हुआ भारत में। कहाँ? भारत में, अपना इंडिया में दशमलव। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और इधर से कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। जिसमें क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां के जल को कौन विभाजित करता है? कौन विभाजित करता है? सतपुड़ा श्रृंखला। सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा जो पर्वत है वो नर्मदा और ताप्ती को विभाजित करता है। अब ये 2 नदियां जो है नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। जो डेल्टा नहीं बनाती क्या बनाती? एस्चुअरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ है? गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। मेघालय। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ममेत्री एक ट्रिक है, ममेत्री 1972। कब हुआ था? 1972 में। तो मेघालय की 1972, त्रिपुरा के 1972। क्लियर? एक होता है मणिपुरी, माँ से मणिपुरी, मेघालय, त्रिपुरा 1972। शिमला समझौता 1972। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे। कब कब किए थे? 1886, 1893 और 1906। कहाँ कहाँ किए थे? तो पहले कलकत्ता, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। याद रख लेना है। 96, 86, कितना? 1893 और फिर 1906। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कौन द्वीप? होन्शु द्वीप पर। जापान में 2 परमाणु बम गिराया गया था। सबसे पहला हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हेनरी ट्रूमैन। 2 बम, ट्रूमैन, हेनरी ट्रूमैन। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। 6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल बॉय, 6 छोटा है तो लिटिल मैन छोटा, और उधर 9 अगस्त को हो गया फैट मैन। 9 बड़ा है यानी मोटा है तो फैट मैन हो गया। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है किस प्रकार का गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। अगला क्वेश्चन, प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना? कितना? 15। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण अगर पूछेगा तो 24.4 डिग्री। 24.4 डिग्री। लेकिन वही हीरा का अपवर्तनांक पूछ देता हूँ, हीरा का अगर अपवर्तनांक पूछ देता हूँ 2.42। कितना? 2.42। अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक पूछेगा तो 24.4। क्लियर। वर्षा की बूंदे जो है किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जो है किस लेंस की भांति कार्य करता है? वायु का बुलबुला जो है किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति। किस लेंस की? अवतल लेंस की भांति। निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए कौन सा? उत्तल लेंस। जब वायु की बुलबुला जो है सतह पर आती है तो उसका आकार क्या हो जाता है? देखते हैं, कभी ढेला मारते हैं तो बुलबुला बनता है तो बड़ा हो जाता है। ठीक। वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन निकालने जो है किस बल पर काम करता है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री सिद्धांत, अपकेंद्री बल। ठीक है। वॉशिंग मशीन जो हो गया और दूध से मक्खन निकालना जो अपकेंद्री बल। क्लियर। समान अवस्था में गैस किसका सुचालक होता है? समान अवस्था में जो है गैस विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। समान अवस्था में गैस विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और गैस में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 260 मीटर प्रति सेकेंड। 260 मीटर प्रति सेकेंड। यक्स किरणें का खोज किसने किया था? यक्स किरणें का खोज किसने किया था? रोएंटजन। एक्सरे कराने गया, रोएंटजन। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। किससे? भूकंप से सिस्मोग्राफ से। अब भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। कौन थे? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर पूछ देगा तब एमंड सेन। कौन? एमंड सेन। दक्षिण एमंड। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किए थे कि कौन? तो हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन? हेनरी बैकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन। रमन प्रभाव के कौन थे? सीवी रमन। और सीवी रमन को जो है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक। नॉर्वे को मध्यरात्रि का क्या कहा जाता है? नॉर्वे को जो है मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन, मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो।
भारत में प्रथम आम चुनाव कब लड़ा गया था? तो 1951-52 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। लेकिन बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय लग गया तो सी राजगोपालाचारी लगाना है। भारत की लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? भारत के जो लोकसभा संसद जो है केंद्र में, निम्न सदन, 545 सीट। लेकिन चुनाव होता कितना पर? 543 पर, क्योंकि 2 सीटें किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसे निम्न सदन कहा जाता है। 2026 तक जो है इन सीटों में, किसी भी राज्य में चाहे केंद्र में, सीटों में कोई भी बढ़ोतरी या कमी नहीं होगी। 2026 के बाद ही होगी। अकबर के बाबा का क्या नाम था? बाबर क्या नाम था? बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर जीत गए थे। अब मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई थी। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। अब 98 से याद रखना है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड 1998, ठीक है। रेलवे बोर्ड 1905, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड 1998। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। आरएनटी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? यूरो को तो 11 देश। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? यूरो संघ के कितने देश हैं? 27 है। कितने? 27। वर्तमान में 27 देश। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा? कैनेडी। कौन सा? कैनेडी। कैनेडी जो सबसे व्यस्त है। कने खोज रहा। 1999 से और कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कारगिल का युद्ध भी 1999 में हुआ था। जीआई टैग का शुरुआत भी 1999 में हुआ था। क्लियर? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में। कहाँ है? चित्तौड़ राजस्थान। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिमी होता है? कितना मिमी? तो 1/1000 भी बोल सकते हैं, या 0.001 मिमी होता है, के बराबर होता है। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल बदल गया। त्वरित, यानी वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन। ज्यादा ऊष्मा मिलेगा, चाल तो बढ़िया करेगा, चालन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने किया था? तो एओ ह्यूम। अब कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर? इस पहली बार जब 1885 में हुआ था तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब कब किए थे? 29, 36, 37। 1929, 36, 37। कहाँ किए थे? 1929 में लाहौर में किए थे। लाहौर कहाँ, कौन नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। 36 में लखनऊ में किए थे। 37 में फैजपुर। लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। 29, 36, 37। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैट फिश जो है कैसी मछली है? कैट फिश बिना साल्क वाली मछली है। बिना साल्क वाली मछली का जो ऐसा 8 नाम है, जो मछली के नाम के जैसा तो लगता है, लेकिन मछली वो वास्तव में नहीं है। इसके बारे में भी हम कभी ट्रिक से बता देंगे। आप लगे रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सिर्फ ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति जो होती है इस्पात में होती है, यानी कि ठोस में होती है। कहीं कहीं आपको लोहा मिलेगा, ठोस मिलेगा, तो ऑप्शन के अनुसार मारना है। तो इस्पात में या तो ठोस में। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी चमकता है कहाँ? अब चमकता क्या है? बालू जैसे चमकता है, तो कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं शामिल हो गया? 22 भाषा। 15वीं भाषा सिंधी, फिर 3 भाषा नमक, जिसका ट्रिक बताए थे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 4 भाषा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
संथाली झारखंड के, डोगरी जम्मू कश्मीर के, बोडो असम के, मैथिली कहाँ के, बिहार का मात्र एक भाषा शामिल होने, टोटल कितना भाषा? 22 भाषा। कईवीं अनुसूची? 8वीं अनुसूची। अपेक्षित आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता किससे? अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया। फिर आता है घर्षण बेरोजगारी, किस क्षेत्र से? शहरी क्षेत्र से। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि से क्षेत्र से। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रोजेज इज दिसंबर के लेखक कौन है? MC छागला। रोजेज छा रहा है वो, MC छागला। कौन? MC छागला। रोजेज इज दिसंबर। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क, USA। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप पर। क्लियर। अमेरिका के राष्ट्रपति कितवें नंबर के? 45वें नंबर के। प्रथम जॉर्ज, प्रथम कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम से जो है एक्सटेल नदी गुजरती है। एक्सटेल, एम्स्टर्डम एक्सटेल, एक्सटेल। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? भारत के उपराष्ट्रपति बोल दे, राष्ट्रपति बोल दे, राज्यपाल बोल दे, आंसर एकदम हमारे 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब था? तो 1974 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। 74 5 79 होता है, लेकिन 78 में ही समाप्त कर दिया था। तो एक साल पहले का मतलब उसी में नारा एक दिया गया था का गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया ही गया था, 74 से 78। अगला क्वेश्चन है, अलमाती कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? पहले अलमाती था, लेकिन अब वहाँ के जो है राष्ट्रपति उनके नाम पर नूर सुल्तान कर दिया गया है। नूर सुल्तान कर दिया गया है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? लेब्राडोर जो है लेब्राडोर ठंडी जलधारा। अब लेबर लोग कैसा पानी पिएगा? ठंडा, तो ठंडा ठंडी हो गया जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम बोलेगा, ग से गल्फ और ग से गर्म, तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? संगीत 3 अक्षर के संगीत है। संगीत कितने अक्षर के? 3। तो यहाँ भी रखना है 1953। कितना में? 1953। क्लियर। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरुआत हुआ था? दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957। 1957। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1957। पंचायती राज पास हुआ था कब? 1957। लेकिन लागू हुआ था कब? 1959। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सारा 1959। सुखना झील कहाँ है? सुखना झील चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। सूख गया एकदम, चनक गया, चंडीगढ़ हो गया। और उसके संस्थापक तो किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने। नेक काम किया, सुखा नेक चंद ने किया था। अब कर्नाटक से कुछ नाम लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कब कर दिया गया? मैसूर का जो है नाम बदल के कर्नाटक कब कर दिया गया? तो 1973 में। 1973 में कर दिया गया था। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी किन्हें कहा जाता है? सदाशिव राव। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। और सोने की खान जो कोलार कहाँ है जानते हैं? वो भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में ही है। महात्मा गांधी एकमात्र जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगांव में, वो भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, जो कौन नदी पर? शरावती। शरबत बनाने के लिए जलप्रपात जल चाहिए, तो शरावती, वो भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है बंगलौर। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। किसे? मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर गोल गुंबज, वो भी कहाँ? कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है, कहाँ?
कर्नाटक में ही है। अब कर्नाटक से और कुछ सवाल है, जैसे कि यहाँ द्विसदनात्मक विधानसभा है, विधान परिषद दोनों है, इसलिए द्विसदनात्मक राज्य है। यहाँ है जो विधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 224। विधान परिषद के कितना, 75। लोकसभा कितना, 28। और राज्यसभा कितना, 12। राज्यसभा कितना, 12 है। तो कर्नाटक से इतना हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का कौन, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। क्लियर। तो दोस्तों ये तो आज हो गया 7वां पार्ट खत्म। आप इसको बढ़िया देखिए, समझिए, बार बार देखिए, इससे जुड़े हुए रहिए, हमारे साथ लगे रहिए और देखिए किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा, आप में बढ़ रहा होगा जीके। और अगर अच्छा लगता है, आपको कुछ यहाँ से लाभ मिलता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। लाइक आप लोग जरूर करिए, क्योंकि लाइक से हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो एब्जॉर्व करके इसमें डालते हैं ताकि आप लोग को लाभ हो। धन्यवाद।